सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्याम की स्टोरीज पर। यहाँ पर आपको हर बार एक नई कहानी सुनने को मिलती है जिसमें एक छोटी सी शिक्षा सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आती है। अब चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है लालची लकड़हारा। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी ही खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज़ों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी, और अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती थी। इससे रामलाल बहुत ही नाराज होता, पर वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करेगा और फिर उनको बेचेगा, ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो वह बहुत ही खुश हुआ और खुश होकर अपने सारे पैसे पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे उसने धीरे 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 बहुत सारे पेड़ों को काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे किया करता था। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे चल रहा था। अब धीरे 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 रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की ऐसी लत लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस मोटी रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला किया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े पेड़ से मारा तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल इससे पहले कि कुछ समझ पाता तो उसने पेड़ से कहा, यह सब आप क्या कर रहे हैं? तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काटने आया है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ फिर से काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी तो जान बसती है, और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तो रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी। वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दीजिए। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह मैं प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर बहुत दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ तो दिया, लेकिन सावधान भी किया। अब छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर चला गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। ये थी हमारी आज की कहानी, लालची लकड़हारा। अब वक्त है शिक्षा का। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ों से बहुत ही फ़ायदे हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी तो मिलती ही है, और हमारे घर बनाने में सहयोगी होते हैं, पर उनको सीमित मात्रा में उनका प्रयोग करना चाहिए।
इन्हें काट कर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी से मिलने वाली शिक्षा। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी और हमारी पिछली कहानियाँ भी आपको बहुत पसंद आ रही हैं। आपका हमें प्यार मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और आपका प्यार हमें प्राप्त होता रहेगा। आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।